अक्सर हमने देखा है कि सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का रवैया कैसे लोगों को परेशान करने वाला होता है। यह परेशानी सिर्फ सही जानकारी देकर भी दूर की जा सकती है, लेकिन जब ऐसा न हो तो भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। ऐसे ही परेशान थे हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले एक बुजुर्ग, जो कि अपनी पेंशन के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, चप्पलें घिस रहे थे। जी हेल्पलाइन में उन्होंने कॉल किया, मदद मांगी और हो गई उनकी समस्या दूर। देखिए। कागजों में कमी हो और विभाग आपकी फाइल दबाकर बैठा हो, ना तो आवेदन करने वाले को कुछ बताया जाता है, ना ही परेशानी दूर करने की कोशिश की जाती है। अक्सर ये कई दफ्तरों में देखा गया। कुछ ऐसा ही झेल रहे थे हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सुभाष चंद, जो कि पिछले 2 साल से अपनी वृद्धा पेंशन के इंतजार में हैं। सर, मैं ओल्ड एज पेंशन के लिए 2023 से घूम रहा हूँ जी। कभी समाज कल्याण की, कभी ग्रेड ऑफिस, डीसी ऑफिस। सुभाष चंद ने साल 2023 में 60 साल के होने पर समाज कल्याण विभाग में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया। जरूरी दस्तावेज भी लगाए, लेकिन उन्हें अपने आवेदन के लिए कभी भी सही जवाब नहीं मिला। मुझे बार बार इधर उधर चक्कर काटना पड़ रहा था, किसी ने कोई रास्ता सही नहीं बताया जी। फिर मैंने जे न्यूज हेल्पलाइन से बातचीत करी जी, और उनने मेरा घरा भर दिया जी। वो आज साथ में गए तो आज मेरा काम सॉल्यूशन हो रहा है। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद वो एक से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटते रहे, सुनवाई नहीं हुई। जी हेल्पलाइन में अपनी शिकायत इसके बाद उन्होंने दर्ज कराई और हमने फिर शुरू की उनको उनका हक दिलाने की मुहिम। हमारी टीम इसके बाद सुभाष चंद के साथ उसी दफ्तर पहुंची, जहां से उन्हें हमेशा खाली हाथ लौटा दिया गया। हमारी टीम ने कैमरे के सामने उनकी एप्लीकेशन पर जानकारी मांगी, तब जाकर बताया गया उनके कागजों में कमी की वजह से उनकी पेंशन अटकी है। बहुत सारे लोगों की जो डीओबी है वो इसी तरीके से गलत वेरीफाई है। अगर सिटीजन ने जो क्लेम किया हुआ है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, यदि उनके पास उस क्लेम का डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर दीजिए। डीओबी वेरीफाई हो जाएगी। डीओबी वेरीफाई 3-4 दिन के अंदर हो जाती है, जैसे प्रोसेस होती है। यदि किसी व्यक्ति ने इससे पहले आधार से डीओबी वेरीफाई करवाई है, उनके लिए भी हिदायत है वो अपने उचित डॉक्यूमेंट से डीओबी करेक्शन डालें। टीम उस पर काम कर रही है और जैसे वो करेक्शन डालेंगे 3-4 दिन के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगी और पेंशन कंटिन्यू होगी, बंद नहीं। इसके बाद अब सुभाष चंद अपने कागजों में कमी को दूर करेंगे तो उनकी पेंशन का रास्ता साफ हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर उनके आवेदन में कोई कमी थी तो क्यों बुजुर्ग को उसके बारे में बताया नहीं गया, क्यों उसकी जानकारी उनको नहीं दी गई। जो काम जी हेल्पलाइन के जाने पर हुआ वो क्यों बिना किसी परेशानी के सुभाष के साथ नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।